माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जी हमें एक निलपोटेंट ग्रुप दिया हुआ है और जिसका ऑर्डर जो है ग्रेटर देन 1 है। हमें प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल। यदि जी निलपोटेंट है तो इसका मतलब उसके पास एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। इस सीरीज के अंदर खासियत क्या है कि हर जी आई नॉर्मल है जी में फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to r। और दूसरी है जी आई बटे जी आई -1 सेंटर है दिस। इसका सबसेट है। ये है इस ग्रुप का सेंटर फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to r। हमें ये दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि सो जी जो कि जी आर के इक्वल है वो आइडेंटिटी वाले ग्रुप यानी कि जी नोट के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि जी आर ई नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब जो है हमारी जो सीरीज होती है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई ग्रुप आइडेंटिटी जरूर होता है। आप एक को आइडेंटिटी लेके चल पड़े। मैं ये लेके चलता हूं कि जी के -1 तो ई है बट जी के इज नॉट इक्वल टू ई। ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी। इस सिचुएशन से हमें क्या मिलेगा, यदि हम यहां लगाएं तो जी के बाई जी के -1 इज सबसेट ऑफ दिस जी बाई जी के -1। ओके, ये तो आपका आइडेंटिटी है और ये भी क्या है, आइडेंटिटी वाला ग्रुप। तो व्हाट हैपन विद यू, हमें यहां मिलेगा कि जी के इज सबसेट ऑफ सेंटर। तभी ये बात पॉसिबल हो सकती है। और आपने ये कहा कि ये क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब सेंटर इज नॉन ट्रिवियल। ये था क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्या है। एग्जाम्पल नेक्स्ट। एच सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप, और कम्यूटेटर ऑफ एच एंड जी इज ई। ये सब ग्रुप है। तो शो करिए एच इज सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, यानी कि एच इज ए सेंट्रल सब ग्रुप। हमने एच एलिमेंट लिया एच से और जी लिया जी से। दे आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो एच जी किसका एलिमेंट बनेगा, इसका एलिमेंट बनेगा जो कि ई है। क्या बनेगा ये, एच इनवर्स जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू ई। व्हाट दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट एच जी इज इक्वल टू जी एच। मैंने कहा ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो ये एच किस में बिलोंग कर जाएगा जी, सेंटर में बिलोंग कर जाएगा। पहले एच में बिलोंग करता, अब सेंटर में तो हो गया। तो एच इज सबसेट ऑफ सेंटर। तो एच कैसा सब ग्रुप हो गया, सेंट्रल सब। नेक्स्ट, इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन वी हैव टू शो। अब थर्ड एग्जांपल है ये, दिस इज सबसेट ऑफ एच। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान और साधारण सवाल है। एच जी इसका एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू, where h belongs to h and g belongs to g are arbitrary element। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, h इनवर्स g इनवर्स एच जी। ध्यान से देखें तो ये एलिमेंट दोबारा से h का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g और ये भी h का है। दोनों गुणा होकर एलिमेंट किसका आ जाएगा, h का। एंड आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम एक थ्योरम का जिक्र करेंगे। थ्योरम क्या है, लेट g बी ए नॉन ट्रिवियल nilpotent group
जी क्या है, नॉन ट्रिवियल नीलपोटेंट ग्रुप, एंड H इज नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें प्रूव करना H इंटरसेक्शन सेंटर इज नॉट इक्वल टू E होगा। कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए, ये हमारा आज का विषय है। जी नीलपोटेंट है, इसका मतलब एक सीरीज एग्जिस्ट करेगी, सेंट्रल सीरीज। ठीक है, क्या एग्जिस्ट करेगी? सेंट्रल सीरीज। इसके अंदर क्या आएगा? जी आई इज नॉर्मल इन जी और ऑल आई इज इक्वल टू 1 टू आर। जी 0 से ले सकते हो। सेकंड, जी आई बटे जी आई माइनस बने, ये क्वेश्चन ग्रुप इस सेंटर के अंदर पाया जाएगा फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू आर। ओके, यस। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से एन सीरीज है, कुछ हो सकता है आइडेंटिटी। पहली बार हमने कह दिया कि ये ग्रुप आएगा जो नॉट इक्वल टू ई होगा। ठीक है, हमने कहा कि जी आर इज अ ग्रुप विच इज नॉट इक्वल टू ई। सेंट्रल सीरीज की कंडीशन है कि G1 जी नोट का सबसेट होता है और जी नोट क्या है? ई। ओके, यदि हम पिछले रिजल्ट अभी अभी याद करें, हमने एक आपको रिजल्ट कराया था। क्या कराया था वो देखो, मैं लिखता हूं, H इज सब ग्रुप ऑफ जी यदि H जी ई आता है तो ये H सेंटर में हो जाएगा। हमने अभी अभी प्रूव किया था, इसीलिए प्रूव किया था। यहां भी यही कंडीशन है कि G1 इज सब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, वन थिंग। सेकंड थिंग, ये चीज ई आ गई तो दिस इंप्लाइज दैट कि G1 बिलोंग्स टू सेंटर। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? अब हमने जो क्वेश्चन प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? H इज ए नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब। तो एक कंडीशन तो हो सकती है H इंटरसेक्शन G1 नॉट इक्वल टू ई आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है H इंटरसेक्शन G1 ई आ जाए। इफ H इंटरसेक्शन G1 इज नॉट इक्वल टू E, तो G1 से बड़ा, इसका मतलब क्लियर है कि H इंटरसेक्शन सेंटर भी E नहीं होगा, और हमारा क्वेश्चन यही प्रूव हो जाता है। बट इफ H इंटरसेक्शन G1 इज E, यदि H इंटरसेक्शन G1 E होता है तो हम क्या करेंगे, मैं इस बात पर आता हूं। ठीक है, हमने कह दिया कि H इंटरसेक्शन G1 तो E है, तो हम H इंटरसेक्शन G2 करेंगे, G3 करेंगे। ओके, हाँ, मैं आपको बता दूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, H इंटरसेक्शन GN जो कि G के इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू E है। तो जब यहां से हम इस सफर पर जा रहे हैं, ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये लास्ट में, इस सफर में ये तो E है और ये नॉट इक्वल टू E है। तो इस सफर में क्या आएगा? सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट कि ये तो चीज आपकी बन जाएगी नॉट इक्वल टू E, एंड उससे पहले वाला क्या होगा? इक्वल टू E। हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे और हम यहां पर जरूर पहुंचेंगे क्योंकि मैंने इस सफर की बात आपको बताई है। अब हम लेते हैं H इंटरसेक्शन G के एंड G। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? दिस वैल्यू इज लेस देन, ये GK का सबसेट होगा तो ये चीज बड़ी हो जाएगी इससे। और हमें पता है क्योंकि हमें ये सेंट्रल सीरीज दे रखी थी, तो दिस इज सबसेट ऑफ GK माइनस 1। ओके, यदि हम इसको दूसरी तरह से लिखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सबसेट ऑफ H G।
आपको ये दे रखा है कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो अभी मैंने थ्योरम कराई थी आपको ये वाली, H इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो HG किसका सबसेट होता है? H का। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है दोनों बातों से कि ये इसका भी सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है। तो दिस मीन्स ये किसका सबसेट है? H इंटरसेक्शन G के माइनस 1। और ये है क्या? अभी अभी बताया था आपने थोड़ी देर पहले, देखो H मैंने क्या कंडीशन लिखी रखी, ये क्या है? E। और ये बताया था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन E है, तो दिस इज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप। और ये खुद क्या है? मैंने अभी बताया कि ये नॉन इक्वल टू E वाला सब ग्रुप है। इसका मतलब यदि इसका इंटरसेक्शन HG के साथ होगा तो भी नॉट इक्वल टू E आएगा। यानी कि इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू E आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यदि नॉट इक्वल टू E है, तो यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो A इंटरसेक्शन C भी नॉट इक्वल टू E होगा, क्योंकि ये तो इससे बड़ा हो जाता है। तो वी से दैट H इंटरसेक्ट H this into this is not equal to E. This is our required result. यही हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? लेट G be a nilpotent group, H is proper subgroup of G. H is proper subgroup of G. तो हमें प्रूव करना H is proper normal subgroup of proper subgroup of normalizer of H. nilpotent दिया हुआ, इसका मतलब हमें क्या दी हुई है? एक सीरीज, इसके पास एक सेंट्रल सीरीज होगी। such that Gi is normal in G for all I equal to 1 to 0 to R। और दूसरी कंडीशन है Gi बटे Gi माइनस 1 क्वेश्चन ग्रुप इज सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, वेयर इस ग्रुप का G बाई G माइनस 1। अब हम चलते हैं, G नोट हमारे पास E है, दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ H। हमें पता है H क्या है? G के इक्वल नहीं है। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि H G के इक्वल नहीं है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, क्योंकि ये देखो सबसेट ऑफ ये है, मैं बताता हूं, देखो G नोट है, G1 है, G2 है, GR। दिस इज सबसेट ऑफ H। हो सकता है ये सबसेट ऑफ H ना हो, ठीक है, वो ये होगा तो अगला, परंतु ये तो H का सबसेट कतई नहीं, ये H के इक्वल नहीं है। H इसका प्रॉपर ये सबसेट है। इस लाइन का मीनिंग है, इसका मीनिंग जो मैं लिखना चाह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देयर एग्जिस्ट के सच दैट G के माइनस 1 तक तो H के सबसेट होंगे, बट G के इज नॉट इटसेल्फ इज कंटेन्ड इन H। हम ऐसी स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। फिर सुन लो मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी स्थिति आएगी कि G के माइनस 1 या तो H के इक्वल होगा या H से छोटा, परंतु उससे अगला जो सीरीज का है वो H से बड़ा हो जाएगा। नाउ G के H क्या होगा? H से बड़ा तो G होता है, और ये सेंट्रल सीरीज है, इसलिए क्या होगा? G के माइनस 1। अभी बताया ये किस सबसेट H का है, तो व्हाट यू गेट, G के H इज सबसेट ऑफ H। इक्वेशन नंबर 1। हमें ये दे रखा है कि G के इज नॉट सबसेट ऑफ H। इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू
GK but X doesn't belongs to H। अब H हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया H का, तो H इनवर्स भी H में होगा। ये एलिमेंट कहां पाया जाएगा? X हमने ले रखा है GK का और ये एलिमेंट ले रखा हमने H का। अकॉर्डिंग टू 1 दिस इज सबसेट ऑफ H। पर ये बनेगा क्या? X इनवर्स H X H इनवर्स दैट बिलोंग्स टू H। यानी कि X इनवर्स H X H इनवर्स कहां बिलोंग करेगा? H में बिलोंग करेगा। H पहले से H में बिलोंग करता है, तो दोनों गुणा X इनवर्स H X कहां बिलोंग कर जाएगा? H। तो ये चीज H में बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चीज थी पहले ये X H X इनवर्स में बिलोंग करती थी और अब ये H में बिलोंग कर गई। इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ H। वन थिंग। अब हमने अगला पॉइंट लिया X इनवर्स H इनवर्स। ये कहां से बिलोंग करेगा? GKH विच इज सबसेट ऑफ H। इसको लिखोगे X H X इनवर्स H इनवर्स H का पार्ट है, फिर H H का पार्ट है, दोनों की गुणा करेंगे तो X H X इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा? H का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट H बिलोंग्स टू X इनवर्स H X। H is now subset of X inverse HX। This implies that कि both are same। both are same मतलब XH is equal to HX। X belongs to NH। ठीक है, X belongs to NH। देखिए आपने कहा था कि X H में नहीं है, यस, और X किस में बिलोंग कर गया? NH में। इट मीन्स H, और हमें पता है H ऑलवेज जो है नॉर्मल ऑलवेज सब ग्रुप होता है किसका? NH का। बट ये कंडीशन कही कि X NH में बिलोंग करता है एंड X H में बिलोंग नहीं करता, तो ये कंडीशन इसको प्रॉपर सब ग्रुप बना देती है। क्लियर? किसी को यहां तक डाउट? मे बी नॉट, डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर? In next class we discuss some of the more problem on the base of this question।